तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I am teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे यूट्यूब चैनल्स पर आल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स को फुल अटेंटिव होकर देखेंगी तो होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग के ज़रिए एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को। एज़ यू नो स्टूडेंट्स, एक बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। एक टर्मिनल बेसिकली पॉजिटिव होता है और दूसरा हमारे पास टर्मिनल नेगेटिव होता है। अब इन दोनों टर्मिनल्स पर एक पोटेंशियल बिल्डअप हो जाता है। अब इन पोटेंशियल में एक लार्ज डिफरेंस होता है जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। The potential difference between the two ends of the conductor, the flow of current continues as long as there is potential difference. Basically students, एक potential difference एक कंडक्टर्स के टू एंड होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एंड ए है और दूसरा एंड हमारे पास बी है। जो ए पे पोटेंशियल होगा, लेट्स सपोज वो हम लोगों ने पॉजिटिव से नाम दिया और जो बी पर पोटेंशियल है उसको हम लोगों ने नेगेटिव्स का नाम दिया। इवन वन एंड ए इज कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड बी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, देन द पोटेंशियल ए बिकम्स हायर देन द पोटेंशियल बी। और जो पोटेंशियल ए है वो हायर है एज कंपेयर टू पोटेंशियल बी के। Okay students, potential difference across two ends of a conductor causes the dissipate of electrical energy into other form of energy as charges flow through the circuit. Students, आपको डेफिनेशन से हम लोग आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। हम लोग थॉरली इसको टॉपिक को स्टडी करते हैं, देन आप लोगों को ये समझ आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली किस तरह से डेवलप होता है और किस तरह से ये जो चार्जेस हैं ये फ्लो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये डिस्कस किया है अभी कि हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होगा। एक हम लोगों ने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरे को टर्मिनल को हम लोगों ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स जो है आपको ये सर्किट में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। अब इसके हमारे पास दो टर्मिनल हैं इस कंडक्टर के, ठीक है। एक हमारे पास इसका नेगेटिव टर्मिनल है और एक इसका ए टर्मिनल है और एक इसका बी टर्मिनल है। जो इसका बी टर्मिनल है उसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और जो इसका ए टर्मिनल है उसको हम लोगों ने कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से इसमें जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, क्योंकि करंट फ्लो करता है हमारे पास हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है।
मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। मतलब पॉजिटिव से वो निकलेगा, इस तरह से पास आउट होता हो आएगा, देन हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल के अंदर हमारे पास एंटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग कहेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमेशा मेरे पास होगी हायर पोटेंशियल से हमारे पास होगी लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पॉजिटिव से स्टार्ट किया है और नेगेटिव के अंदर हम लोग इन अप हो रहे हैं। अब स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करते हैं नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगी। एज वी स्टडीड स्टूडेंट्स, एक हमारे पास एक को हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो दूसरी को हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाएगा इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर। इन दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होगा। जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल है उस पर हमारे पास हायर पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है उसमें हमारे पास लो डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से कहेंगे हम लोग इसमें जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये करंट फ्लो कब तक करेगा? जब तक इन टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट this causes a potential difference between the two ends of the current conductor. The flow of current continues as long as the potential difference. जब तक इनमें करंट फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, द एजेंसी विच प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर स्टडी फ्लो ऑफ करंट इन द कॉपर वायर इज द बैटरी। ठीक है, अब इनमें जो कॉपर वायर है उसको हम लोगों ने पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसके अलॉन्ग बिल्डअप हो जाएगा। अगर हम लोग इन दो टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो हमारे पास करंट डेवलप होता रहेगा। जब जैसे ही हमारे पास ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वहाँ पे करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, उसको सेम नहीं होने देती? वो है हमारे पास बैटरी। अब स्टूडेंट्स बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है ताकि करंट उसमें से इजीली फ्लो कर सकता है। अब स्टूडेंट्स बैटरी है उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें से हमारे पास जो आयंस हैं वो सेपरेट आउट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो चार्जेस हैं वो इजीली हमारे पास फ्लो करते हैं। तो स्टूडेंट दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं कि बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। अगर स्टूडेंट्स टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो क्या होगा? जो करंट है वो फ्लो करना स्टॉप हो जाएगा। करंट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे पास सेम हो गया तो करंट हमारे पास स्टॉप करना बंद हो, करंट फ्लो करना हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम किस तरह से इनमें पोटेंशियल सेम हो जाता है? The current flow the conductor, it experience a resistance in a conductor by a collision with the atom of conductor. The energy supplied by the battery is utilized, overcoming the resistance it dissipated as the heat and other form of energy. तो एज वे स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो करेगा। अब हमारे पास कोई भी जो चीज़ है वो एटम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी एटम से मिलकर बना होता है। अब स्टूडेंट जो एटम है बेसिकली वो इसके रास्ते में रुकावट बन जाते हैं, एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे ये एक्ट कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट बेसिकली करंट ने तो यहाँ से पास करना है तो करंट हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है ताकि वो इन एटम्स को इजीली पास आउट हो सके।
ताकि जो ये करंट है इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है। इसके रिज़ल्ट में ये होता ये है कि जो हीट एनर्जी है वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो डेसिपेट हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसमें से कुछ एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता आई इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी की फॉर्म में वेस्ट होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता उनका जो पोटेंशियल है वो हमारे पास ड्रॉप होता जा रहा है, ठीक है। और एक वक्त आएगा इनका जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पे जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना स्टॉप हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा किस तरह से इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो वहाँ पे चार्जेस फ्लो करना बंद हो जाएंगे। द ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से। तो अब हम लोग डेफिनेशन करते हैं वोल्ट की। अ पोटेंशियल डिफरेंस is one watt across a bulb means that each coulomb charge or 1 ampere current that passes through the bulb consume 1 joule of energy. When a bulb is lit, then energy is taken from the current and it is transformed the light and the heat energy. Students, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन करें, one potential difference 1 watt across a bulb means that each coulomb of charge or 1 ampere of current passes through the bulb consume 1 joule of energy. When a bulb is lit, then the energy is taken from the current and is transferred into the heat light. स्टूडेंट्स, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल्स का सेम हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उनके दरमियान से करंट है वो फ़्लो नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 1 एम्पियर करंट पासिस थ्रू आ कंडक्टर कंज्यूम 1 जॉल ऑफ एनर्जी, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज़ 1 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, कि एक कंडक्टर में से अगर हमारे पास 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो 1 जॉल एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कुछ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। स्टूडेंट्स, हमारा बुक का 14.3 टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EMF से भी। स्टूडेंट्स, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म कौन सी है? जैसे स्टूडेंट्स आप लोग एग्जांपल्स में देख सकते हैं थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। बैटरी में हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी है, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी हमारे पास को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। हम लोगों ने एक नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें, तो दिस इज़ द फोर्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लाइक थर्मोकपल्स एंड बैटरीज, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप करते हैं। इनमें से जो चार्ज है वो पास कर जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है एक इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो किस तरह से डेवलप होगी, किस तरह से ये हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को, एक जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म है उसको इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट करेगी। When a conductor is connected to a battery, current flow through it due to the potential difference, ठीक है। जैसे ही हम लोग एक बैटरी कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं बैटरी के टर्मिनल्स के साथ, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे एक बैटरी है,
एक बैटरी है, बैटरी का हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ऑब्वियसली एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है। इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया एक पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये हमारे पास इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये चार्जेस मूव करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब ये हमारे पास हायर पोटेंशियल है और ये हमारे पास लोअर पोटेंशियल है। चार्जेस मूव करते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर टर्मिनल की तरफ, मतलब चार्जेस मूव करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब जो ये लोअर पोटेंशियल पे चार्ज एंटर हो रहा है, अब फर्दर इस चार्ज ने मूव करना होता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब कौन सी फोर्स ऐसी है जो इस चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ले आती है? वो हमारे पास है केमिकल एनर्जी, या फिर हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि हमारे पास केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जो हमारे पास बैटरी सप्लाई कर रही है। द continuous flow of current through a wire, battery supplies energy to the charges. The positive charge leave the positive terminal of the battery, passes through the conductor and reach the negative terminal of the battery. हमने पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अब ये कौन डेवलप कर रहा है और कौन बैटरी किस तरह से काम करवा रही है? अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली हमारे पास डेवलप कर रही है बैटरी, जो हमारे पास चार्ज को एनर्जी सप्लाई कर रही है, जो हमारे पास फर्दर हायर से लोअर की तरफ चार्जेस मूव करना शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला है EMF इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। अब हमारे पास जो एनर्जी है, EMF को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E से, ठीक है, और हमारे पास एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं W से, ठीक है, और चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो हमारे पास EMF का फॉर्मूला आ गया E इज़ इक्वल टू W/Q। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, हम लोग फार्मूले से ही डिस्कस करते हैं। E इज़ इक्वल टू W/Q के है, तो एनर्जी का यूनिट जो होता है वो हमारे पास होता है जॉल, और Q हमारे पास चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो ये हमारे पास कूलम ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा जॉल पर कूलम, और इसको हम लोग कहते हैं वोल्ट, इसे हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसका जो यूनिट है जॉल पर कूलम, और वो हमारे पास इक्वल टू होता है 1 वोल्ट। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लोग वोल्ट को कि हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था कि वोल्ट की जो डेफिनेशन है वो है, अगर एक जो 1 जॉल एनर्जी है वो 1 कूलम चार्ज सप्लाई करेगी, तो उसकी जो उनके दरमियान 1 वोल्ट चार्ज के दरमियान उसकी EMF की वैल्यू होगी। इफ़ द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज when it flow through the closed circuit, or the energy converted from non-electrical form to the electrical form when 1 coulomb positive charge passes through the battery. EMF एक ऐसी फोर्स है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। बेसिकली ये जो सेटअप है, जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मतलब जैसे कि हमारे पास बैटरीज़ वगैरह हैं, उनको हमारे पास एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देने के लिए जो हमारे पास फोर्स रिक्वायर्ड है, उस फोर्स को हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ द EMF of battery is 2 volt, then total energy supplied by battery is 2 joule। अगर तो हमारे पास EMF है बैटरी की 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट हमारे पास क्या है, EMF ऑफ द बैटरी, जिसे हम लोगों ने E से रिप्रेजेंट किए थे। इफ़ द EMF ऑफ द बैटरी इज़ 2 वोल्ट,
एंड द टोटल एनर्जी सप्लाइड, और जो उसकी एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 जॉल। अगर एक बैटरी की ईएमएफ 2 वोल्ट है तो वो एनर्जी सप्लाई करेगी 2 जॉल। तो जब उसका 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इसमें से पास करेगा किसी क्लोज्ड सर्किट में से, ये हमारे पास थी डेफिनेशन थी वोल्ट की। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेफिनेशन है वोल्ट की। स्टूडेंट्स आपको सेपरेट आउट भी पूछ लिया जाता है कि वोल्ट की डेफिनेशन लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखें, तो आप लोग अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों ने जस्ट इसको डिफ़ाइन करना है, देन इसका फॉर्मूले को डिस्कस करना है, देन इसके यूनिट्स लिखने हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के को मेजर करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं डेट इज़ वोल्ट मीटर। अब स्टूडेंट्स वोल्ट मीटर को हम लोग किस तरह से कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट कंपोनेंट्स कैन बी मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को किसी भी सर्किट के अलॉन्ग हम लोग मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर के थ्रू। अ वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, वोल्ट मीटर को हम लोग जो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम लोग वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर। जिस भी डिवाइस के अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसके अक्रॉस हम लोग वोल्ट मीटर को अटैच कर देते हैं। अब स्टूडेंट जैसे कि आपको एक सेटअप नज़र आ रहा होगा, इसमें हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी में हमारे पास स्विच अटैच्ड हैं, एक हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब हमारे पास जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के बाद हम लोगों ने उसको एक नॉब स्विच के साथ अटैच किया हुआ है, और देन उसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने एक बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है कि किस तरह से अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन करंट पास करेगा तो ये बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स वोल्ट मीटर का जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको हम लोगों ने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोगों ने वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स जो रेड और जो ब्लैक टर्मिनल्स हैं, बेसिकली जो रेड है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो ब्लैक है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो सिमिलरली हम लोगों ने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दिया, और नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम लोगों ने उसको नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दिया। अब स्टूडेंट इस तरह से हम लोग इसको वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग सर्किट को जिस तरह से हमारा सर्किट कनेक्ट होता है बिल्कुल उसी डिवाइस के हम लोग पैरेलल वोल्ट मीटर अटैच करते हैं, जिस डिवाइस का पोटेंशियल या वोल्टेज हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है, मेजर करना होता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है। स्टूडेंट्स एक आइडियल वोल्ट मीटर ऐसा वोल्ट मीटर होता है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लार्ज होती है। अब लार्ज रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है, ये कोई भी करंट ड्रा नहीं करता, जस्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास आइडियल वोल्ट मीटर है वो हमारे पास उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत लार्ज होती है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपको पता है अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो लार्ज होगी तो उसके अंदर जो करंट की वैल्यू है, जो उसमें से करंट है वो बहुत कम फ्लो करता है, ठीक है, उसमें करंट की वैल्यू हमारे पास लो होती है,
ठीक है। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे तो कि इसमें ईएमएफ को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द डिवाइस अक्रॉस विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। हम लोग जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं उसमें हम लोग वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं। उसके जिस डिवाइस के अक्रॉस भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग पैरेलल कनेक्ट करेंगे वोल्टमीटर के। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली बैटरी की ही एक फोर्स होती है। तो इस केस में हम लोग किसी भी सर्किट में हम लोग जस्ट वोल्ट मीटर को ही बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं और इस तरह हम लोग बैटरी की जो ईएमएफ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस है कि पोटेंशियल डिफरेंस कब बिल्डअप होता है, जब हम लोग एक कंडक्टिंग वायर हम लोग उसके अटैच कर देते हैं तभी उसके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस बिल्डअप होता है। अगर हम लोग उसमें वायर नहीं करते तो उसमें किसी किस्म का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, और उस बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी। ओके स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बेसिकली उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसको प्रोवाइड करती है। दैट्स वाई हम लोग उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर को। अब हम लोग वोल्ट मीटर को इसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। इन जनरल ईएमएफ रेफर एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन इट इज़ नॉट ड्राइविंग करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। In order to measure the EMF of the battery, we connect voltmeter directly with the terminal of the battery. हम लोग वोल्टमीटर को डायरेक्टली बैटरी के टर्मिनल्स के साथ अटैच कर देते हैं इसकी EMF को कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग इसमें एक डायग्राम को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एक यहाँ पे बैटरी है, ठीक है, और ये हमारे पास एक ये जो दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है। एक वायर को हम लोग बैटरी के एक टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे और दूसरी वायर को हम लोग बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। इसके एक वायर को इसकी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम लोग इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास है वोल्ट मीटर और ये हमारे पास है बैटरी। लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग ईएमएफ की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे 14.4 टॉपिक है हमारा ओहम लॉ। स्टूडेंट्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास एक नाइक्रोम वायर है जिसकी 50 सेंटीमीटर लेंथ है और इनके दरम्यान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 वोल्ट है। इसके साथ हम लोगों ने एक अमीटर को अटैच कर दिया जो हमारे पास करंट को मेजर करता है। अब इस वायर की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी जिसे हम लोगों ने आर से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके पैरेलल में हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया जो हमें वोल्टेज को कैलकुलेट करके बताएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी में हमारे पास एक एरो ड्रा है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो वेरिएबल बैटरी अटैच है, ठीक है, ये हमारे इसके जो वोल्टेज है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व करना है कि हम लोग वोल्टेज को चेंज करने से हमारे पास जो वोल्ट मीटर जो अटैच है ये हमारे पास बताएगा कि वोल्टेज किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है और किस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है। अब सिमिलरली स्टूडेंट, जो इमीटर है वो बताएगा कि करंट किस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है या हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है।
अब स्टूडेंट जैसे ही हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे कि हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारे पास जो करंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसमें हम लोग एक वी आई कर्व ड्रा करेंगे। वी हमारे पास वोल्टेज है और करंट हमारे पास एम्पेयर है। अब हम इसमें देखेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास इसको वोल्टेज 1 वोल्ट प्रोवाइड किया, तो हमने देखा कि जो वो 1 वोल्ट ही उसने शो किया, और जो अमीटर है वो हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो 1 एम्पेयर ही शो कर रहा है। अब हमने इसके दरमियान ग्राफ ड्रा किया, वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज़ करते गए, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो वोल्टेज को इंक्रीज़ करने से करंट भी इंक्रीज़ करता गया। तो हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास ड्रा हो जाएगा। ठीक है, अब जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास ड्रा हो गया है तो हम लोग एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे पास है ओहम्स लॉ। जिस तरह से हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो सिमिलरली हमारे पास करंट भी की वैल्यू भी इंक्रीज़ करता जाएगा, विच जो शो करता है ओहम लॉ को। अब जो ओहम लॉ में जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, अगर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है तो इट मीन्स डेयर स्टूडेंट्स कि ये ओहम्स लॉ को फॉलो करता है। सो हमारे पास एक ग्राफ में एक हमारे पास एक सीधी इंक्लाइंड लाइन आती है। दिस इज़ एक्चुअली द फॉलो द ओहम्स लॉ। इफ़ V is the potential difference across the two ends of any conductor, the current I will flow through it. The value of current changes with the changes in potential difference. It is explained by Ohm law. अब हम लोग ओहम लॉ को डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस applied across its end provided the temperature and the physical state of the conductor does not change. The amount of current हमारे पास I है वो पास हो रहा है is directly proportional to the potential difference. जो amount of current है वो स्टूडेंट्स जो अमाउंट ऑफ करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस किया था इसके बैटरी के टर्मिनल्स पे। अब स्टूडेंट्स उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है और उसकी जो फिज़िकल स्टेट्स हैं वो हमारे पास चेंज नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ओहम लॉ। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने कंक्लूड की जैसे जैसे हम लोगों का करंट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा वोल्टेज भी बढ़ता जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज को अगर हम लोग बढ़ाएं तो करंट भी हमारे पास बढ़ेगा। इस वजह से वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास आ गया करंट के। ओके, अब अगर कोई भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो हमारे पास इस जगह पे जो कांस्टेंट आएगा वो हमारे पास आएगा R, और I हमारे पास एज इट रहा। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है V इज़ इक्वल टू आई आर। दिस इज़ द ओहम्स लॉ। अब R हमारे पास इसमें एक कांस्टेंट है जिसे हम लोगों ने कहा कि ये हमारे पास है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R इज़ द हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इस SI यूनिट इज़ ओहम एंड डोनेटेड बाय सिंबल ओहम। इसको हम लोग इस सिंबल के साथ मतलब ओहम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इफ़ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द करंट I एंड द पोटेंशियल डिफरेंस V, देन स्ट्रेट लाइन विल बी द ऑब्टेन्ड। स्ट्रेट लाइन हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है कि करंट और हमारे पास जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम लोग अगर रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑफर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स अब हम लोग रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या? स्टूडेंट्स बेसिकली हम लोग आम अल्फाज में कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक रुकावट है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक किसी चीज़ का नाम नहीं है, ये किसी भी सब्सटेंस है उसके दरमियान एक रुकावट है। लेट्स सपोज एक कंडक्टर है, कंडक्टर मिलकर बना होता है एटम से। अब जब एटम्स करंट फ्लो करेगा तो एटम्स करंट के लिए वो एटम्स रुकावट बन जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज
रेजिस्टेंस, जो करंट को अपोज करता है, जो करंट को हमारे पास अपोज करता है, कि वो करंट के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस बन गया है, एक रुकावट बन गया है, तो उसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस का नाम दिया। तो रेजिस्टेंस को हम लोगों ने डिफाइन किया, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑफर ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो करने में रुकावट क्रिएट करे, जो करंट जिसमें से पास एग्जैक्टली ना हो, करंट के लिए रुकावट हो, करंट इजीली पास ना करे किसी भी डिवाइस से, तो उसके हम लोग उसकी रेजिस्टेंस का नाम बोलेंगे। स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने फ्रिक्शन का नाम दिया, जैसे हम लोगों ने कहा जब सर्दियाँ होती हैं तो बेसिकली जो लॉक्स वगैरह हैं उनमें फ्रिक्शन आ जाती है। ठीक है, तो हम उनको ग्रीजेस वगैरह यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ग्रीजेस वगैरह हम लोग उस फ्रिक्शन को दूर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जब करंट फ्लो करता है तो करंट में भी रुकावट आ जाती है, तो करंट की जो रुकावट है उसको हम लोग नाम देंगे रेजिस्टेंस का। ओके, द ऑपोजिशन कम्स फ्रॉम द कोलिजन ऑफ मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब कोई भी कंडक्टर है उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें से इजीली करंट फ्लो कर जाता है कंडक्टर्स में से। अगर लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई उन कंडक्टर्स उनके करंट को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई रुकावट भी मौजूद होती है, तो उस रुकावट को हम लोगों ने रेजिस्टेंस का नाम दिया। और स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से। अब स्टूडेंट्स, द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। ठीक है, तो ओहम का सिंबल हमारे पास होता है दिस वन, दिस इज द सिंबल ऑफ ओहम। अब स्टूडेंट्स, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओहम को, जो कि रेजिस्टेंस का सिंबल है। सो डेफिनेशन ऑफ ओहम इज व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर and 1 ampere of current passes through it, then its resistance will be 1 ohm. Students, हमारे पास given formula था V is equal to IR के। यहाँ से अगर हम लोग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I के। ठीक है, अगर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज वो हमारे पास 1 वोल्ट हो और उसमें से जो करंट पास करे वो 1 एम्पियर करंट पास करे, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास होगी 1 ओहम की। उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास होगी 1 ओहम की। ये है हमारे पास करंट की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 14.2। रीडिंग 1 वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस अ हीटिंग एलिमेंट इज 60 वोल्ट। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द हीटिंग एलिमेंट मेजर्ड बाय एन अमीटर इज 2 एम्पियर। ओके, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग कॉइल ऑफ द एलिमेंट। हमारे पास जो उसका पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 60 वोल्ट। ओके, जबकि हमारे पास जो करंट की जो वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कि अगर 1 एम्पेयर करंट पास कराया तो उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम होती है। ये हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी। अब हमारे पास जो करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 एम्पेयर। ओके, अब हम लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू IR के। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग R इज इक्वल टू R को बेसिकली कैलकुलेट करना चाहिए। हम लोगों ने रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग कॉइल, हम लोगों ने जो कॉइल की जो रेजिस्टेंस है बेसिकली उसको कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल टू आ गया V डिवाइडेड बाय I के। ठीक
कि इसमें हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 60 वोल्ट थी वो पुट की और 2 एम्पेयर करंट की वैल्यू हम लोगों ने पुट की, तो हमारे पास जो फाइनली रेजिस्टेंस की वैल्यू आई वो हमारे पास आई 30 ओम। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा छोटी सी एग्जांपल। आप इसको दोबारा सॉल्व कीजिएगा तो होप सो आपको रेजिस्टेंस और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे 14.5 क्वेश्चन को। 14.5 हमारा क्वेश्चन है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक। हम लोगों ने ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टॉपिक है 14.5 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। VI represent between voltage and current। अब स्टूडेंट फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं। ऐसे कंडक्टर्स जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं उन्हें हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। अब ओहम्स लॉ को ओबे करना तो उसका मतलब ये, ओहम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी कंडक्टर में अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें से करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ करती है। अगर हम लोग जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। तो ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग कहते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। Material that obey Ohm law and hence have a constant resistance over a wide range of voltage are said to be ohmic। वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज, ऐसी मटेरियल्स को हम लोग कहेंगे ओहमिक। ओके स्टूडेंट्स, मटेरियल हैविंग रेजिस्टेंस दैट हैव चेंजेस विद वोल्टेज और करंट आर कॉल्ड नॉन ओहमिक। अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग जितना वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसी वहाँ पे करंट मतलब के फॉलो करता है। अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास करंट भी इंक्रीज़ करता है। स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया मेटल्स में, अगर हम लोग मेटल में डिस्कस करें, मेटल में हमारे पास एक ग्राफ डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। वोल्टेज को जैसे जैसे हम लोगों ने इंक्रीज़ किया तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी एक इंक्रीज़ हुई, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो दैट शो डैट ये हमारे पास ओहम लॉ को ओबे कर रहा है। तो हम लोग मेटल के केस में जो हमारे पास V = IR कर्व ड्रा होगी वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन जो आई वो हमारे पास रिप्रेजेंट करती है, ये भी ओहम लॉ को ओबे कर रहा है। अब ओहमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओहम लॉ को ओबे करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन ओहमिक क्या होता है। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स वो होते हैं, फर्स्टली हम लोग इसको ओहमिक को रीड आउट कर लेते हैं। ओहमिक कंडक्टर्स हैव अ लीनियर Ohmic conductors have a linear voltage current relationship over a large amount of applied voltage। The straight line show a constant ratio between the voltage and the current। हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें वोल्टेज और करंट के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन आती है जो कि रिप्रेजेंट करती है ओहम्स लॉ को, कि करंट के बढ़ने से वोल्टेज भी बढ़ता है। ओहम लॉ इज ओबेड। फॉर एग्जांपल मोस्ट मेटल्स शो ओहमिक बिहेवियर। बहुत ज़्यादा मेटल्स हैं जो ओहमिक बिहेवियर को शो करती हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन ओहमिक को। नॉन ओहमिक बेसिकली क्या है। अब वो ओहमिक जो वो मेटल्स जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करती, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं नॉन ओहमिक मटेरियल। नॉन ओहमिक मटेरियल हैव अ नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप, ठीक है, उनके दरमियान वोल्टेज और करंट के दरमियान एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप होता है और जो इनकी रेजिस्टेंस है वो भी चेंज होती रहती है। वोल्टेज या करंट के चेंज होने से उनकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास चेंज हो तो हम लोग उन्हें कहते हैं कि नॉन ओहमिक। स्टूडेंट जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक फिलामेंट है, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट राइजेज एट इट गेट हॉटर विच इज़ शोन बाय ग्रेडियंट गेटिंग स्टीपर। फिलामेंट लैंप में क्या होता है कि जैसे जैसे फिलामेंट को हम लोग हीटअप करते हैं तो हीटअप करने की वजह से जो उसकी रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ती जाती है।
जैसे ही फिलामेंट को हम लोग हीट करेंगे, फिलामेंट को हीट करने से, लेट्स सपोज फिलामेंट है, उसको हम लोगों ने हीटअप किया। हीटअप करने से जो उसकी रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो गई। और रेजिस्टेंस से इनको इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि इस केस में जो हमारे पास जो आई करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगी। अगर हम लोग इसको ग्राफ से डिस्कस करें स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास वोल्टेज और करंट के दरमियान में एक ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो हमारे पास ग्राफ ड्रा होगा वो इस पैटर्न से ड्रा होगा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करने से जो हमारा करंट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, करंट फर्दर इंक्रीज़ नहीं करेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग वोल्टेज भी इंक्रीज़ कर रहा है और करंट भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि वोल्टेज के बढ़ाने से जो करंट है वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स हम लोग एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Thermistor having a heat sensitive resistor behave in the opposite way. Thermistor एक opposite direction में behave करता है। It resistance decreases, it get hotter. जब हम लोग थर्मिस्टर को हीटअप करेंगे, ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। थर्मिस्टर में जब हम इसको हीटअप करते हैं तो जो इसकी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑन हीटिंग, ये सिर्फ इस हीटिंग की वजह से होता है। और बेसिकली स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसमें ग्राफ जो सी वाली है ये वाला आएगा। इसमें हमारे पास जैसे जैसे वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। बेसिकली ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता, तो हम लोग इन्हें कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको एक एग्जांपल से ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स क्लियर होंगे। एक हम लोगों ने इसमें एग्जांपल दी है फिलामेंट की। फिलामेंट के केस में ये हुआ था, बेसिकली जो ये हमारे पास प्रोसेस हुआ है ये हमारे पास फिलामेंट के केस में हुआ है। ठीक है, फिलामेंट में हमारे पास रेजिस्टेंस फिलामेंट को हीटअप किया तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर गई और जो करंट की वैल्यू थी वो हमारे पास डिक्रीज़ कर गई। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक और प्रोसेस डिस्कस करें जिसको हम लोगों ने नाम दिया थर्मिस्टर्स का, तो थर्मिस्टर के केस में ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने थर्मिस्टर को हीटअप किया। थर्मिस्टर को हीटअप करने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो गई। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर गई। और हम लोगों ने ग्राफ में भी देखा, ग्राफ में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। और इस ग्राफ में हमारे पास फिलामेंट वाला ग्राफ है, ग्राफ नंबर बी हमारे पास फिलामेंट के लिए है और ग्राफ नंबर सी हमारे पास थर्मिस्टर्स के लिए है। उनमें हमारे पास ग्राफ नंबर बी में हमारे पास करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और ग्राफ नंबर सी में हमारे पास करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर इफ़ेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस के बढ़ने से कौन सी इफ़ेक्ट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किस तरह से रेजिस्टेंस पर वो इफ़ेक्ट होंगे, हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पर इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप सो ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया हो गया। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।